एक अरब कबीले के शेख को जब मालूम हुआ कि उसके जानवरों में से एक मर्गा गायब है, तो उसने फौरी तौर पर अपने मुलाजिम गुमशुदा मुर्गे की तलाश में इधर उधर दौड़ाए। खुद भी टीलों पर चढ़कर देखा, लेकिन मर्गा न मिला। रात गए तक जारी रहने वाली ये तलाश खत्म हो गई। किसी मुलाजिम ने कहा, कोई भेड़िया मुर्गे को ले गया होगा। इस पर शेख ने मुर्गे के परों का मुतालिबा कर डाला तो मुलाजिम अपना सा मुन्हा लेकर रह गया। अगले रोज शेख ने ऊंट ज़ब्ह करवाए और तमाम कबीले वालों को खाने से पहले मुर्गे की तलाश में मदद की दरख्वास्त की। सब लोग हैरत ज़दा थे कि इतना अमीर आदमी और एक मुर्गे के लिए बेचैन। कबीले वालों ने शेख की दरख्वास्त सुनी, अनसुनी की और खाना खाकर चले गए। चंद दिन बाद कबीले में से किसी की बकरी गुम हुई तो शेख ने एक बार फिर ऊंट ज़ब्ह किया, कबीले वालों को बुलाया और मुर्गे की तलाश में मदद की दरख्वास्त की। इस बार कबीले वालों में से चंद एक ने तो उसे पागलपन से ताबीर किया कि मामला बिक्री का है और बात मर्गा तलाश करने की हो रही है। खुद शेख के बेटों ने घर आए मेहमानों से वालिद के तर्जीमल की माजिरत की और बात रफा दफा हो गई। कुछ उर्सा गुजरा कि एक ऊंट गायब हो गया। शेख ने फिर वही किया, ऊंट ज़ब्ह हुआ, दावत हुई और आवर गुमशुदा मुर्गे को ढूंढने की तरगीब दी। अब की बार तो लोगों ने धमकी ही दे डाली कि अगर शेख ने पागलपन की ये बातें जारी रखें तो सरदारी से माजूल कर दिया जाएगा। शेख ने ये माहौल ढूंढने की तरगीब दी। अब की बार तो लोगों ने धमकी ही दे डाली कि अगर शेख ने पागलपन की ये बातें जारी रखीं तो सरदारी से माजूल कर दिया जाएगा। शेख ने ये माहौल देखा तो चुप साध ली। महीना भर गुजरा होगा कि कबीले की एक नौजवान लड़की गायब हो गई। लड़की का गायब होना कबीले वालों की गैरत पर ताजियाना था। अब की बार शेख ने फिर वही किया। लोग इकट्ठे हुए तो उन्हें अपने मुर्गे की तलाश पर कायल करने लगा। ये सुनकर लोगों ने उसे खूब बरा भला कहा और लड़की की तलाश में निकल गए। फौजियों की खदमात हासिल की गईं, कनुओं में झांका गया, नौजवानों की टोलियां दूर दूर तक निकल गईं। आखिरकार किसी ने खबर दी कि फिलां पहाड़ के एक गार में कुछ लोग पुशीदा तौर पर रह रहे हैं। कबीले वालों ने उस गार पर छापा मारा तो मालूम हुआ कि ये डाकुओं का बसीरा है और उन्हीं ने लड़की अगवा की थी। उस गार के करीब से ही गमशुदा ऊंट, बकरी और शेख हैं कि मुर्गे की बाकियात भी मिल गईं। लड़की मिल जाने के बाद लोगों को ख्याल आया कि दरअसल शेख अपने मुर्गे की बाजियाबी के लिए नहीं बल्कि उन्हें किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए इनसे मदद मांग रहा था। इस हिकायत का पस मंजर तो यकीना अरब है, लेकिन उसका सबक आलमगीर है जो इसी तरह की सैकड़ों कहानियों और ज़रबिल अमसाल में लपीट कर पछली नस्ल ने अगली नस्ल तक पहुंचा दिया है। यानी जब तक पहली गलती को दुरुस्त नहीं किया जाता कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। तबाही किसी एक गलती का नतीजा नहीं होती बल्कि अपनी गलती को हिकमत अमली समझ लेने से होती है।